सारी चीजें जिनका हम डिस्कशन करेंगे। सपोर्ट मेरे पास आज 3 के हैं हाथ में। वैसे क्या है बताइए। बिल्कुल, पहला अमेरिका। पहले अमेरिका से शुरुआत करें। ठीक है। अमेरिका में कल 250 पॉइंट की तेजी, 260 पॉइंट की तेजी रही डाउ में। डे हाई पर जाकर बंद हुआ, नो डाउट। उसके विपरीत नैस्डैक डे लो पर बंद हुआ 200 पॉइंट। लेकिन हम सेंटीमेंट के लिहाज से ज्यादा डाउ को देख कर लेते हैं। लगातार 5 दिन से डाउ मजबूत है। यस सर। और इससे ज्यादा मजबूती क्या चाहिए। नैस्डैक लगातार 3 दिन से कमजोर है, डाउ लगातार 3 दिन से ऊपर हुआ है। तो दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो एक बार 40,000 का हाई के पार निकलने के बाद डाउ ने जो करेक्शन दिया था 38,500 के आसपास का, उसके बाद डाउ ठंडा था। रोज नैस्डैक और एसएनपी हाई बना रहे थे, तो वो भागे हुए हैं। और वो भागे एक ही चक्कर में, एनवीडिया के शेयर के चक्कर में ज्यादा आपका नैस्डैक भागा था। अब एनवीडिया का शेयर पिछले 3-4 दिनों में 15% घट चुका है। 4 सेशन में ही कल भी 7% घटा है, 0.7%। तो आई थिंक वो एक उसका वेटेज काफी ज्यादा है। उस वेटेज की वजह से नैस्डैक नीचे, तो टेक शेयरों में थोड़ी बिकवाली, स्पेशली एनवीडिया में बिकवाली है, उस वजह से घटा है। बाकी ऐसे कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। अपने टॉप से 15% एनवीडिया भी घट चुका है और इसी वजह से नैस्डैक भी घट रहा है। तो ये उनकी अपनी समस्या है जिसको छोड़ दीजिए। जैसा आपका बैंक निफ्टी है, नैस्डैक को बैंक निफ्टी की तरह समझिए, बैंकिंग शेयरों का जिसमें आपका फोकस ज्यादा है। इधर आपका फोकस किस पे ज्यादा है? टेक शेयरों पर, नैस्डैक में। तो अगर कोई बैंकिंग शेयर में कोई एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी कमजोर हो जाएगा तो बाकी बैंकिंग शेयरों से क्या लेन देना है? ये खराब हुए मतलब बैंक निफ्टी तो घटना ही है। ये एग्जैक्टली नैस्डैक में दिख रहा है। बाकी आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा आने वाले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस अमेरिका में। बट ओवरऑल अमेरिकी बाजारों से संकेत काफी अच्छे। तो पहला आपका आपके हाथ में अमेरिकी बाजारों। नंबर टू कल के सेशन की एफआईज के आंकड़े। कल 654 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईज ने किए। लोकल फंड ने 820 करोड़ की किए। दोनों का आंकड़ा कैश मार्केट में बिकवाली का। तो ऐसे तो मूड थोड़ा खराब होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों? 1775 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे कल एफआईज ने, और उसमें से भी 1425 करोड़ के फ्यूचर्स जो निफ्टी के हैं। तो निफ्टी पर एफआईज ने कल फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाई, और लॉन्ग पोजीशन बनाकर दी। इस सीरीज में उनकी हाईएस्ट लेवल पर लॉन्ग पहुंची 59%। 59% एफआईज अब लॉन्ग हो गए। इसका मतलब क्लियर करके अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इंडेक्स में शॉर्ट रहकर कोई फायदा है नहीं, और एक्सपायरी के पहले शॉर्ट काटना पड़ेगा। जो बच्ची कुछ और शॉर्ट है वो भी आपको अगले 2 दिनों में काटनी है। करेक्ट। सो ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा 3263 करोड़, दिस इज बिग अमाउंट। 3200 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, है ना कमाल। कुल मिलाकर 5000 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी डायरेक्शनल तौर पर इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में 650 करोड़ की निकाल भी है। तो भी 4300-4400 करोड़ की खरीदारी एफआईज की जो होती है वो आपके काम की है, मजबूत है। 850 करोड़ की बिकवाली की है लोकल फंड से, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो कल के डेटा दूसरा आपके पास जो ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि एफआईज ने वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी। तीसरी चीज 2.5 साल पहले हुआ था ये एक बार के लिए काम। क्या? ये हमारा फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में आया था। बिल्कुल। अब 2.5 साल बाद फिर से सरप्लस में आया, और ये सरप्लस में आना बड़ी चीज है। यानी कि आपके पास पैसा, करंट अकाउंट डेफिसिट की तो पैसा ज्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है। सो आई थिंक ये भी इकोनॉमी की मजबूती आपको दिखाता है। कहाँ 2% से घटकर 0.6% के आसपास आ गया। सो आई थिंक करंट अकाउंट डेफिसिट का आंकड़ा भी सेंटीमेंट के लिहाज से, नो डाउट बाजार इस पर रोज रिएक्शन नहीं देता। इकोनॉमी के डेटा पर जरूरी कि बाजार हमेशा मूव करे, लेकिन आपकी इकोनॉमी की मजबूती पे एक और कंफर्मेशन तो आती है ना, ठप्पा लग जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सर। ये ठप्पा लगाने वाली चीज है, तो ठप्पा लगा है। और इसको देखकर लोग ये जरूर सोचेंगे कि भाई अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में मामला ठीक है तो इस बार जब बजट आएगा तो बजट में आपका फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में करने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। और इसी वजह से दीप अब से लेकर बजट तक हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में है। हमें कोई खास बड़ी मंदी या बड़ा करेक्शन दिखता नहीं। कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या हमारे भी कोई अनएक्सपेक्टेड, जैसे कोई म्यूचुअल फंड की खबर है, इस तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड खबर आ जाए उस पर बाजार रिएक्शन दे दे तो पता नहीं, जिसके चांस है कम। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल व्यू यहाँ से तेजी का ही, बजट तक तेजी का ही रखना चाहिए। और बजट के बाद तो एफएम की जिम्मेदारी तेजी होनी नहीं होनी, हमारा काम बजट तक का है। तो चलिए 3 इक्के आगे, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, एफआईएस का एक्शन अच्छा है, और इकोनॉमी के मोर्चे पर भी आप अच्छी खबर आते हुए देख रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं रिसेंटली रेटिंग एजेंसीज ने भी भारत का ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ाया है। फिच ने 7.2% एस्टिमेट कर दिया। कल एसएनपी की बात हो रही थी, उनकी तरफ से भी अच्छा आ रहा है। आरबीआई भी 7.2% ग्रोथ की बात कर रहा है। तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी इज डूइंग फाइन। मॉनसून आ रहा है, सब जगह धीरे धीरे पहुंच रहा है।
इस बार मॉनसून का स्प्रेड भी अच्छा है, टाइम से भी आया है, सब ठीक है ना लाइफ में। अब क्या है, क्या टेंशन है? ऐसा दुखी रहना है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बिना वजह भी तो दुखी रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है। बट आज तो खैर हमारे पास तो खुशी की वजह ही वजह है।